भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मंगलवार को जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में जिला कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए अहम आवेदन पेश किए। एजेंसी ने आरोपी समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने और उसका वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। वहीं मृतका ट्विशा शर्मा के परिजनों ने गिरिबाला सिंह के घर में हुई कथित चोरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि यह घटना सबूत मिटाने की साजिश हो सकती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग भी की। सीबीआई द्वारा एडिशनल एप्लीकेशन फिर से फाइल करी गई है। 14 दिन का फर्दर जुडिशियल रिमांड उनका मांगा है, जुडिशियल कस्टडी, और उन्होंने उसमें तर्क रखा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, डाटा को वे करना है, बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं जिनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर उसमें आरोपियों के संबंध में क्या उनकी भूमिका आ रही है, इन सब की जांच करनी है। इन सब के मुख्य बिंदु रखते हुए सीबीआई ने 14 दिन का रिमांड मांगा था, जिसका अपोज करा जो आरोपी के वकील हैं उन्होंने। लेकिन इसके बाद भी मजिस्ट्रेट ने सभी को कंसिडर करते हुए और जो डायरी पेश हुई, जो उनको एप्लीकेशन जमा कर गया, वो सब देखते हुए 14 दिन का जो रिमांड है वो बढ़ा दिया। एडिशनली सीबीआई ने आज 2 एप्लीकेशन फाइल करी हैं। एक एप्लीकेशन फाइल करी है, एक 25 तारीख को जो आरोपी समर सिंह है उनका लैपटॉप सीज करा गया था, वो रिट्रीविंग के लिए सीएफएसएल दिल्ली गया था, लेकिन क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है इसलिए बहुत सारा डाटा रिट्रीव नहीं हो पाया। उसके संबंध में एक एप्लीकेशन फाइल करी कि उसका पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाए जिससे वो डाटा रिट्रीव हो सके। अब उसमें जो भी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी एजेंसी। और एडिशनली वॉइस सैंपल के लिए इन दोनों के स्पेसिमेन लेने हैं। कोई इनको इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज मिली है जिससे इनके वॉइस सैंपल्स दोनों जो आरोपी हैं उसको मैच करना है, उसके लिए भी एप्लीकेशन फाइल करी है। उनके आरोपियों द्वारा समय मांगा गया। दोनों जो एडिशनल एप्लीकेशन है उस पर 3/7 को सुनवाई रखी गई है, वो जवाब देंगे और उस दिन तर्क होगा। सेकंड पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसका भी इंतजार है अब तक। सेकंड पोस्टमार्टम के संबंध में हमने आज जो एप्लीकेशन फाइल करा था उसमें यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक एडवोकेट अपीयर हो गए थे एम्स की तरफ से, लेकिन आज भी उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया और उनके जवाब के लिए भी 3/7 लगा दी गई। अभी लगभग 2 महीने इस पूरे केस में हो गए हैं, अभी भी कानूनी दाव पेच में पूरा मामला उलझा हुआ है। तो किस तरह से ये कब तक सुलझ पाएगा? सर, हम तो शुरू से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो कॉपरेशन है सीबीआई को प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी उनको जरूरत है, परिवार के लोग चाहे स्टेटमेंट लेना हो, कोई एविडेंसेस करने हो, जो भी चाहिए हम शुरू से मदद कर रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सही समय पे जल्दबाजी नहीं होकर, अगर एम्स की डिले भी आ रही है रिपोर्ट, लेकिन सब चीजें बारीकी से फॉरेंसिक एविडेंसेस को वे करने में समय लगता है, उसके बाद प्रॉपर करके सीबीआई अपना चालान जमा करेगी। ये चोरी की एक बात भी आई है, उनके वकील ने बहुत दमदारी के साथ रखा है कि उनके घर में चोरी हुई थी। वो आज उन्होंने शुरू से केंद्रित रखा अपने आप को उसी चोरी के संबंध में कि और स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन मजिस्ट्रेट से मांगा गया कि आप कटारा हिल्स थाने को इसी केस में ऑर्डर पास करिए, डायरेक्शन पास करिए कि वो उनसे जाके लिस्ट कंफर्म करें या जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है। बट इसमें सीबीआई का भी ये तर्क है, एक अलग एफआईआर रजिस्टर हुई है, उस अलग एफआईआर की अलग इन्वेस्टिगेशन कटारा हिल्स करेगी। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जहाँ केस रजिस्टर हुआ है उन्हीं के घर वालों ने जाके रजिस्टर कराई है, एफआईआर जाके सूचना दी। ऐसी परिस्थिति में क्यों इसी पर्टिकुलर केस में वो डायरेक्शन मांग रहे हैं, जब मजिस्ट्रेट की ना तो लीगली परमिसेबल एक नई एफआईआर है। सीबीआई जो जांच कर रही है वो एक अलग विषय पे कर रही है, उसके संबंध में व्यापक स्तर पे जांच चली रही है। तो इस सुबह से आज उन्होंने केवल केंद्रित रखा कि चोरी के संबंध में डायरेक्शन पास कर दिया जाए, लेकिन जो सीबीआई ने भी विरोध करा, हम लोग ने भी विरोध करा, ये लीगली परमिसेबल नहीं है। मजिस्ट्रेट ने तर्क को कंसिडर करते हुए उनकी इस मांग को नहीं माना। अच्छा, आपको क्या लगता है, चोरी या साजिश? अब सर, इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन जो पब्लिक में आया, जो मीडिया में आया, कोई चोर डॉक्यूमेंट नहीं चोरी करता। अगर डॉक्यूमेंट कुछ चोरी हुए हैं जिसके संबंध में पेपरों में आया है तो चोर कब से डॉक्यूमेंट चोरी करने लगे? तो बाकी चीजों के बारे में जो भी आया कि क्या क्या चोरी हुआ, क्या मिला नहीं मिला, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बट पहली चोरी है, जो अगर वैल्यूएबल सामान चुराने आए हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्यों ले जाएंगे? उस डॉक्यूमेंट से उनको क्या फायदा मिलेगा? तो रद्दी में जाके तो बेचेंगे नहीं आपकी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की चोरी के संबंध में क्यों ऐसा हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सीबीआई को भी संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि वो क्राइम सीन है वो घर, और वहां क्राइम घटित हुआ है। सीबीआई को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों चोरी हुई, डाटा उनको भी लेना चाहिए पुलिस से, और उसमें भी उस एंगल में भी जांच करनी चाहिए। देखिए, अभी 14 दिन की उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में मैटर है, और जिस तरह की एप्लीकेशन सीबीआई ने लगाई हैं कि समर्थ के लैपटॉप का पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो एफएसएल में ओपन नहीं हो रहा है, तो उनको उसके पासवर्ड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। और कुछ सीबीआई को रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें गिरिबाला और समर्थ दोनों की आवाज़ें हैं, तो इसकी एक वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट होती है जिसमें आवाज़ का मिलान होता है, उसके लिए सैंपल आवाज़ लगती है।
तो वो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि उनको गिरिबाला और समर्थ की वॉइस टेस्ट के लिए रिकॉर्डिंग करनी। वो दोनों एप्लीकेशंस पे कोर्ट ने 3 तारीख के लिए रखा है। तो ये एक इंडिकेट करता है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं और कुछ उनको लैपटॉप जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उससे भी उनको निकालना है। तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का जारी है। पीएम रिपोर्ट अभी सेकंड आई नहीं है, तो वो भी उन्होंने बोला कि सेकंड पीएम रिपोर्ट का सीबीआई वेट कर रही है। तो अभी 14 दिन की रिमांड बढ़ी है 14 जुलाई तक के लिए। नहीं, देखिए, देरी ऐसा है कि पहली पोस्ट मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बोलूंगा कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्दीबाजी में दी गई। हमारी यही ग्रीवियंस थी कि आपने फटाफट बना करके लिगेचर बेल्ट भी आपने नहीं लिया, उसको भी टेस्ट नहीं किया, और बस एक आपने तुरंत करके एक ओपिनियन बना के दे दिया कि साहब इसमें हैंगिंग, डेथ बाई हैंगिंग है। तो ये जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर ये न्यू दिल्ली एम्स की टीम टाइम लेके कर रही है, और ऐसा मुझे लगता है कि चूंकि त्विषा के नाखून जब्त हुए थे, तो हो सकता है उसकी डीएनए रिपोर्ट का वेट हो रहा हो, एफएसएल रिपोर्ट्स का वेट हो रहा हो, और जो विसरा है उसकी रिपोर्ट का वेट हो रहा हो। और ये सभी को अब पता है कि जब सेकंड पोस्टमार्टम के लिए न्यू दिल्ली एम्स की टीम आई थी, तो उसी समय उन्होंने लिगेचर बेल्ट को सागर एफएसएल भेज दिया था एफएसएल एग्जामिनेशन के लिए। तो वो लिगेचर बेल्ट सेकंड पोस्टमार्टम की तरह समय भी अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसके बेल्ट की एफएसएल रिपोर्ट की भी वेट करके और फिर पूरी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट शायद न्यू दिल्ली एम्स देना चाहे, बजाय इसके कि वो अभी एक रिपोर्ट दे दे और फिर ये रिपोर्ट्स आने के बाद कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आए। तो ये है, अगर इसमें कोई अनयूजुअल डिले ऐसा होता है तो फिर हम कोर्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यू दिल्ली एम्स से ये भर पता कर लिया जाए कि उनको क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्या आता है, ये जानना त्विषा के परिवार का अधिकार है और जानना ज़रूरी भी है कि उसमें क्या आता है। तो हम जस्ट अभी वेट कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। सीबीआई ने कोई कंक्लूजन अभी उस पर से बनाया नहीं है, तो इसलिए अगर रिपोर्ट आने में थोड़ा समय भी लगता है तो हमें उसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि कुछ गलत हो रहा है। थैंक यू। जी साहब, आज पेशी थी, क्या हुआ आज के डिसीजन में? क्या आज की पेशी में सीबीआई ने अपनी तरफ से डिमांड डाली थी फॉर एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल रिमांड। तो 14 दिन की जुडिशियल रिमांड की एक्सटेंशन डाली थी, विच इज ओरली बीन अप्रूव्ड। अभी कोर्ट ऑर्डर इज स्टिल अवेटेड। इसके अलावा उनके वकीलों की तरफ से पूरी सुनवाई में सिर्फ एक ही उनका एजेंडा था, जो कल जो चोरी हुई है उनके घर में, उस चोरी को हाईलाइट करना कि भाई वो चोरी क्यों हुई है और हमें अब गिरिबाला चाहिए बाहर और इधर तो सम ऑर्डर्स टू बी पास टू द पुलिस, जिसमें पता पड़े कि भाई वो बिकॉज शी इज द ओनर ऑफ द हाउस और उनको पता है कि वो ज्वेलरी कौन सी है, क्या दस्तावेज गायब हुए हैं, सिर्फ ओनली शी कैन आइडेंटिफाई। तो उनकी तरफ से ये आवेदन था कि भाई उनको या तो बाहर निकाला जाए या फिर पुलिस के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पास किए जाए टू आइडेंटिफाई। तो आपको कुछ सस्पिशियस लगता है उस चोरी में, क्योंकि जो टाइमिंग है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल भी होता है। देखिए, मैं अपनी तरफ से किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, बट जो फैक्ट्स आए, अगर आप वो फैक्ट्स सामने से खुद देखें, एनी पर्सन हु इज लुकिंग एट दीज फैक्ट्स जो वो सामने खुद कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर सो डूबियस। उनकी तरफ से ये इनपुट से कि सुबह 2:05 या 10 मिनट के आसपास ये चोर घर में एंटर हुए हैं और कुछ चोर एंटर हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उनके मामा जी जो हैं वो सो रहे हैं। उन्होंने एक पहले वुडन अलमीरा तोड़ी है, उसके बाद एक मेटल की अलमीरा तोड़ी है। अलमीरा तोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती है क्या? ग्राउंड फ्लोर पे किसी को पता नहीं पड़ेगा? वो उनके हिसाब से सुबह 6 बजे उनको पता पड़ता है कि चोरी हो गई है और फिर उन्होंने आगे की कार्रवाई उसमें की है। अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, ईदर फ्रॉम द एसीपी हु इज डीलिंग विद दिस और इवन थ्रू द कमिश्नर हु हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दे आर मिसमैचिंग टू एन एक्सटेंट कि अभी तक ये नहीं बताया कि कितने इसमें चोर इन्वॉल्व हैं। इनिशियली एसीपी ने बोला है कि 3 चोर इन्वॉल्व हैं, 1 फरार हो चुके हैं, 2 पकड़े जा चुके हैं और जो सीजर का सामान था वो नहीं हुआ है। उसके बाद हर बार अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, इवन द कमिश्नर इज नॉट अवेयर। और ये जितने भी हैं, इट इज एट द 11th आवर ऑफ द हियरिंग। और जो इनको अपैरेंट चोरी हुई है दस्तावेजों की, उस पर फायदा किसको हो रहा है? इस पर चोरों का फायदा हो रहा है डॉक्यूमेंट लेके जाने में, या अक्यूज का फायदा हो रहा है? आर दे गेटिंग अ प्री मेड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड टू देम इन द ट्रायल कि भाई प्लीज प्रोड्यूस दिस एंड दिस एविडेंस, प्लीज प्रोड्यूस दिस एंड दिस डॉक्यूमेंट? दे ऑलरेडी हैव एन आंसर टू दैट कि भाई ये तो चोरी हो गया, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या ये इसका कारण है? क्या कारण दस्तावेजों के नाम पे कुछ एविडेंस गायब करना है?
जो एविडेंस उनको इनिशियली गिरबाला को लगता था कि सिर्फ समर्थ पे ट्रायल चलेगा और उनके ऊपर नहीं चलेगा, तो इज दिस एविडेंस रिलेटेड टू गिरबाला? कि क्या गिरबाला के अगेंस्ट उनको कुछ अभी रियलाइजेशन आया, अच्छा ये तो छूट गया है, दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे। और kudos and very commendable job by the Bhopal police, the same police administration who was very incompetent at one point, or maybe competent to an extent that they are following orders from the very beginning. हमारे पूरे केस में 3 दिन से आपने अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाई एफआईआर निकालने में, उसके बाद आपने एविडेंस को छुपाने में अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाई। एविडेंस को लाइगेचर जो इतना इंपॉर्टेंट आपका एविडेंस था उसको आपने कहीं भी जमा नहीं किया, नॉट फॉर PM1, नॉट फॉर PM2। अगेन वेरी competent in following orders. The question is, who is ordering them? Who is ordering them to help them out? Who is ordering them to distort evidence? Who is ordering them to hide the evidence? किसके orders हैं ये? We need to ask these questions. ये आदेश आ कहाँ से रहे हैं? It is not competent. Competency का तो इन्होंने दिखा दिया है। इन्होंने चोरी करते हुए पहली बार ऐसा हुआ है, पुलिस ने चोरी करते हुए चोर को पकड़ा है और पकड़ने के बाद भी उसको छोड़ दिया है। हर्षित जी, आप लोग लगातार जितनी भी पेशियां हो रही हैं, आप लोग को दिल्ली से आना पड़ता है। एक तो कारण ये, और दूसरा जो कारण आपने भी बताया कि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, आप चाहते हैं कि अब जो आगे केस चले वो दिल्ली में हो, इसको लेकर के भी कोई आवेदन लगाया जाएगा? दिल्ली में जाने का आवेदन हमारा एफर्ट नहीं कभी नहीं बनेगा, चाहे ये केस की सुनवाई कहीं भी हो, हमारा एफर्ट्स उतने ही रहेंगे। वी विल कम फॉर ईच एंड एवरी हियरिंग, बिकॉज ये एक केस ऐसा उनको जैसा लगता था कि भैया ये इनको डिले कर दो, ये पीछे हट जाएंगे, हम नहीं है वैसे, एंड वी विल नॉट। हमारे एफर्ट्स में कभी भी कोई कमी नहीं होगी, एंड इट इज नॉट ट्राइंग टू सेव आवर एफर्ट कि हम इस केस को दिल्ली लेके जाना चाह रहे हैं। दिल्ली हम इसलिए लेके जाना चाह रहे हैं बिकॉज इट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कितनी सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके फेवर में है। एवरी जज, एवरी पुलिस, एवरी डॉक्टर इज ऑलरेडी इन देयर पॉकेट और इन गुड टर्म्स विद देम। What secrets is this person hiding? To what extent the system will go to save these people? इस सिस्टम से बचने के लिए, एक फेयर ग्राउंड पे ले जाने के लिए हमने ये आवेदन डालेंगे। इवन द डे समर्थ सिंह अरेस्टेड, उस दिन भी समर्थ सिंह जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के कमरे में थे, वो घटना को लेकर के भी कोर्ट में लेकर के भी बात चल रही है कि सिर्फ ये घटना नहीं है, घटना वहां से शुरू होती है कि आपके फर्स्ट 2 डेज आपने सभी डॉक्यूमेंट्स पे, सीजर नोट पे आपने खुद साइन करे। जब पुलिस को पता पड़ गया कि भैया इसमें एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, दे आर वेरी गुड ग्राउंड्स टू कीप अ पर्सन इन कस्टडी, उसके बावजूद, जानने के बावजूद उसी दिन वो समर्थ वहां से फरार हो जाता है। पहला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेलियर नहीं है, वेरी कॉम्पिटेंसी है उनकी कि उन्होंने उसको भगा दिया, वेरी कॉम्पिटेंट इन देयर एफर्ट। उसके बाद जहाँ पे रुके हैं वो अभी तक कहाँ रुके थे? भोपाल में इनिशियली अभी आया है कि 3 दिन तक वो भोपाल में रुके थे। एट हुज प्लेस वाज ही स्टेइंग? भोपाल में कौन मदद कर रहा था? एक भगौड़े को। और उसके बाद जाके जब इनको फाइनली पकड़ा है तो एक जज के एक ऑफिशियल कंपाउंड में से पकड़ा है, जिसकी अथॉरिटी खोलने की बंद होने की उस जज की होती है, किसको बिठाए वो अंदर। तो ये इट इज ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन थिंग, द एंटायर सिस्टम इज विद देम, और सिस्टम को ही हम फाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है। आखिरी सवाल है, देखिए, आप लोगों के साथ हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, आपको याद है, हम 2 थे यहाँ पर, और उसके बाद आप लोगों का साथ मिला, पब्लिक का साथ मिला। आज पब्लिक जानना चाहती है, आम आदमी जानना चाहता है। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय CGI ने एक सुओ मोटो लिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहा कि हम मीडिया से इंटरफेयर ना करें केस के बारे में, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, हम नहीं कहना चाहते कुछ। पर आप देखिए कि ये जो इंस्टीट्यूशनल बायस और ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के लेकर के जो टॉपिक को लेके सुओ मोटो ले गया, वही चीजें चलती आ रही हैं, वही दोहराई जा रही हैं और खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है। ये एक मजाक बनाया जा रहा है हमारे माननीय CGI का, उनके आदेश का, कि भाई हम तो जो चाहें वो करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास लॉ है, हम इसके बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। एक ये जो चोरी हुई है, और इस चोरी के अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि कौन सही कह रहा है, कि कमिश्नर ऑफ पुलिस सही कह रहे हैं या ACP सही कह रहे हैं या वो FIR सही कह रही है जो वहाँ पर लिखी गई है, या फिर ये जो वकील आकर के कोर्ट में जो कथन दे रहा है ये सही कह रहा है। कौन सही कह रहा है? पहले तो सच्चाई सामने लोगों के लाइए कि भाई सच बात क्या है, कि जिसके ऊपर आगे बहस की जाए। एक डिपार्टमेंट जो 4-5 चीजें एक साथ फ्लोट कर रहा है मीडिया के अंदर, हमें तो मीडिया से ही पता लग रहा है।
5 चीजें आ रही हैं, एक ही घटना की 5 प्रस्तुति आ रही हैं। किस प्रस्तुति पर विश्वास किया जाए, पहला तो सवाल ये। दूसरा कि ये किसके आदेश से हो रहा है, कौन है इसके पीछे, ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए क्रियाएं की जा रही हैं इस घटना से, चोरी की घटना से। और आज की डेट में कौन जवाहरात अपने घर में रख रहा है? कौन डॉक्यूमेंट अपने घर में रख रहा है? नीचे आदमी सो रहा है, ऊपर आदमी सो रहा है, नौकर है घर में, इतना बड़ा इतने सारे लोग हैं घर के अंदर, और किसी को कोई कानो कान खबर तक नहीं है ना। वो तो एफआईआर भी लिखाने नहीं जा रहे थे। आपको याद होगा कि पहले तो वेट कर रहे थे, वो एफआईआर कोई लिखाने आएगा, तो पुलिस वेट कर रही थी कि कोई आएगा एफआईआर लिखाने के लिए। सर आपने कहा कि तो जिस तरीके से सस्पिशियस भी है। जी, हम पहले दिन से, देखिए हमने पहले दिन से आप, यही हमारी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई की सच्चाई को जानने की थी कि भाई जो भी काम हो ट्रांसपेरेंट हो, बैटलफील्ड न्यूट्रल होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि ये मामला जो है एक न्यूट्रल ग्राउंड पर जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए इसको, ताकि दोनों के लिए न्यूट्रल्स रहे और हम सच्चाई से, ईमानदारी से लड़ पाए, एक ट्रांसपेरेंसी आए केस के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि सारी की सारी जो कवायद हो रही है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये कोई कठपुतली का खेल चल रहा है कि ये जब चाहेंगे तब उसको कर लेंगे। सर आपने एक बात कही